ठीक है भाई, समझ गया। लक जैसी कोई चीज नहीं होती मसूद, अगर है तो मुझे जरूरत नहीं। तो तुम कह रहे हो कि हम नुकसान उठाएं? ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। सच में? एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना प्रॉफिट और लोकल्स को नाराज करें? बेकार की कोशिश है। कॉयल एनरिचमेंट, फिल्टरिंग फनल्स वगैरह, इस सब की तैयारी के लिए बेमतलब का वक्त बर्बाद होगा। नॉर्मली हम 2 लोगों को हायर करते हैं जो गांव को संभालते हैं। तुम्हारा मतलब है तुम खरीदते हो? इसका ये मतलब नहीं था। नहीं, यही मतलब था, मेरा यही मतलब था। मान लो हमने खरीद लिए, पहले तो वो गांव को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली फनल्स, स्कूल्स, सब कुछ बन जाएंगे। एक चीज है जो तुम भूल गए, तुम लोगों को सिर्फ एक चीज समझते हो, पर हम उन लोगों को इंसान समझते हैं। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इस बिजनेस को करने का तरीका है, और वो तुम भी जानते हो। अगर तुम इस तरह नहीं करना चाहते तो फिर हमारी पार्टनरशिप फायदेमंद नहीं है। बस बहुत हो गए तुम्हारे ये मॉरल लेसन्स। एक्सक्यूज मी प्लीज। जेंटलमैन प्लीज। जरा सब्र रखेंगे। मैं दोनों ये जिद छोड़ दो। देख रहा, समझ सकता हूँ कि ये तुम नहीं, बेशक तुम दोनों अपने अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मान जाओ, बैठ जाओ। एमिर, जब हम जापान जा रहे हैं तब हम एग्रीमेंट को पढ़ेंगे और एनालाइज भी कर लेंगे। मिस्टर कमाल, क्या आप कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिनसे इनके फाइनेंशियल रेपुटेशन को दाग ना लगे? मुझे यकीन है कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। गुस्से की मंजिल बर्बादी होती है। एमिर, तुम मेरी बात से सहमत हो, है ना? हाँ बताओ, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। कब वक्त पर पैसे नहीं दिए मैंने? इतने सालों से तुम्हें खिला रहा हूं मैं। मुझे खिलाना बंद करके देखो मिस्टर एमिर, ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। ये आदमी कोई नहीं, बस एक छोटा सा प्यादा है, और आप इसकी सुन रहे हैं। तुमने उसे अपने घर इनवाइट किया, याद है ना? वो एक सही मूव है। स्मार्ट, आइडियलिस्टिक, जोशीला जवान है। बिल्कुल आपकी तरह, जो बर्बाद होने को तैयार है। इतनी दूर की मत सोचो अब तुम। बड़ा नुकसान उठाकर भी उसने तुम्हें टेंडर दिया है। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ वो तुम्हारा पार्टनर बना। तुम्हारा ऐसा सोचना सही है क्योंकि उसने तुम्हें बिजनेस में पहली मात दे दी है। हालत, आप फिर से बड़ी पिक्चर देखना भूल गए। कमाल सोएदार यहां आया है। अगर उसे अभी कंट्रोल नहीं किया ना, तो वो मुझे कंट्रोल करने लगेगा। पता है उस बेवकूफ को क्यों इनवाइट किया था? क्योंकि अपने दुश्मन को हमेशा करीब रखना चाहिए। इससे उसे याद रहेगा कि वो कहां से आया है और कौन है, और हमेशा मेरे कब्जे में रहेगा। अब अगर आप किसी को मात देना चाहते हैं तो वो जगह आपका अपना घर, आपका किला होगा।
हाँ बोलो लैला। आईने के सामने खड़े हो क्या? क्या तुम वीडियो कॉलिंग पे हो? तुम्हारी आवाज से पता चल गया। चलो अब बहुत हुआ मेकअप, जल्दी काम खत्म करो, हमें मिलना भी है। अच्छा ठीक है, मैं 4 बजे मिलता हूँ, वहां से फेरी ले लेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी बाहर हूँ। पर तुम लेट मत करना, टाइम से फेरी ले लेना, ठीक है? ठीक है। केमाल, हाँ बोलिए। प्लीज गुस्से के आगे झुक मत जाना, अपने दिल की आवाज को भी सुनो। मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। बेटे तुम ठीक तो हो? जी मॉम। हाँ शाम को मिलता हूँ आपसे। संभल कर जाना। आंसू, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं बाद में कॉल करूँ क्या? वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? कौसुकू ने इनवाइट किया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हारे बिजनेस पार्टनर बनकर चलती हूँ। आंसू, तुम कब आई यहाँ? अब ऐसे मत देखो, बता देती तो सरप्राइज खत्म हो जाता ना। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। वेलकम। थैंक यू। क्या हुआ केमाल, कम से कम झूठी खुशी तो दिखा दो। ऐसी बात नहीं है, बेशक मैं खुश हूं, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। तो ये बताओ वापस कब जाने वाली हो तुम? कितने ज्यादा खुश हो ना तुम, अभी तो आई हूँ मैं और तुम मुझे वापस जाने के बारे में पूछ रहे हो। ऐसी बात नहीं है, तुम जितने दिन चाहो रहो, तुम्हारी मर्जी है। यही तो मैं सोच रही हूँ, अब से तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगी पार्टनर। अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं आ रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जल्दी चलो ना। तुम्हारी मॉम ने कहा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर आऊं। चलो। केमाल साइडेर। यहाँ के हिसाब से मैं सही तो लग रही हूँ ना? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब ये मत कहना कि मैं यहाँ क्यों आई। क्या यहाँ तुमसे भी ज्यादा कोई सॉफ्ट स्पोकन है? गांव का राजकुमार किसी हसीना के साथ? कैसे हैं आप लोग? मिस्टर केमाल, बेस्ट सरप्राइज को आखिरी घड़ी तक छिपा कर रखा। इनसे मिलिए, ये हैं आंसू वाला जान। ये यहाँ एक गेस्ट के तौर पे नहीं बल्कि मेरी बिजनेस पार्टनर बनकर आई हैं।
एमर कोजुगुले। मिलकर खुशी हुई। और तुम हो हक की एलेकिन की उनकी नीस मिस्टर होंडा। ओह, बहुत खूब, बहुत खूब। वेलकम मिस्टर कैमल। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और मैं विल्दान हूँ। मुझे पता है, शायद मैं चेहरे पहचानती हूँ। तुम हो ज़ान? हाँ बिल्कुल। निहान? यास्मीन, मैं इसकी दोस्त हूँ। वेलकम। अगर मिलना मिलाना हो गया हो तो बैठ जाएं। जरूर। वो सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ा है, काफी दूर निकल गया है। उसकी पार्टनर है। उस पर लाइन मार सकती हूँ? नहीं, तुम अपनी हद में रहो। वो ऐसा नहीं है। अगर कोशिश करूँ तो हो सकता है कि पट ही जाए। क्या बकवास कर रही हो? जलन हो रही है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे अंकल शायद नहीं जानते कि तुम्हें यहाँ से दूर रखकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। कमाल हमारे लिए बहुत खास है। वो मेरे मेंटोर हैं और वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। मेरा लेडी लक हो। इसका मतलब एक टॉर्च की तरह। तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मैं खा लेती हूँ। कंग्रेचुलेशंस। खालाजान, होल्डिंग की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्या शॉर्टकट चुना है तुमने? क्या तुम इस तरह की घटिया बातें कर करके बोर नहीं हो जाते? अपनी सोच बदलो। मैं उतना घटिया नहीं हूं जितनी तुम्हारी सोच है मिस्टर एमर। क्या हुआ? डर लग रहा है क्या तुम्हें? पर तुम तो औजार हो नहीं, तुम तो सब कुछ कर सकते हो। आज तो सभी बहुत बहादुर बने हुए हैं, पर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब मेरे डेटाबेस में रहेंगे। थैंक यू सो मच। क्या तुम भी जुंगुलदाक में ही रहती हो? मैं 5 साल से लंदन में ही थी। पढ़ाई खत्म होने पर वापस आ गई और उसके बाद वापस जा ही नहीं पाई। यहाँ रुकने की कोई वजह तो होगी। हाँ बिल्कुल। मुझे तो लगा तुम सिर्फ पार्टनर हो। वो मेरा पार्टनर है, दोस्त भी है, साथी है और सब कुछ है। जब वो पास में नहीं होता है तो अजीब सा फील होता है। पर मेरी इन बातों को समझने के लिए तुम्हें कमाल को समझना होगा। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सबके लिए एक गिफ्ट है, खोलो इसे। थैंक यू सो मच। ये मेरा फेवरेट मॉडल है। तुम्हें तो हर कोई पसंद आ जाता है। चुप रहो, नॉटी। अफसाने, जाओ इसे अंदर ले जाओ। नहीं, मैं देखने के लिए बेताब हूं। पर ये गिफ्ट मिसेस निहान के लिए है, क्योंकि आज की होस्टेस वही है। अब तो मैं और बेताब हूं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी तकलीफ की। कैसी लगी? तुम कमाल की आर्टिस्ट हो। तो जनाब, अब तो आप यकीन करते हैं ना? तुमने इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है ना कि इसे खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी, देखना। नहीं क्या मतलब नहीं? शर्त लगाओगी? जनाब, इसे खरीदने की कोई कीमत नहीं और इस पेंटिंग का सिर्फ एक ही मालिक है।
और वो कौन है? तुम हो पागल। सच में? इसे हम अपने घर पर लगाएंगे, तब तक इसका ख्याल रखो। अपना घर है, इसका अच्छे से ख्याल रखना, मरते दम तक। ये तुम्हारी पहली पेंटिंग में से है? मिस्टर एमर, ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं। ये आपकी ही पेंटिंग्स है ना मिसेस निहान? सही कहा। मुझे तो पता ही नहीं था। निहान ने ये सालों पहले डोनेट कर दी थी। मैंने वो सालों पहले खरीद ली थी। अभी नहीं प्लीज। तो क्या तब से इसे छिपा कर रखा था? पहली चीज में याद बसी होती है, इसलिए चाहता था मेरे पास रहने के बजाय ये यहाँ रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। इतनी रहमदिली तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे इसी अकड़पन की वजह से मैं तुमसे एक कदम आगे बढ़ जाता हूँ मिस्टर एमर। कोई नहीं, जल्द ही तुम भी इस मुकाबले में होगे। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। ओके, मैं आपको ले चलती हूँ। वो अकेला बाथरूम जा सकता है। उसे देखकर तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, झूठ तो मत बोलो। क्या बकवास कर रही हो? जाहिर है कि तुम्हें जलन हो रही है। यास्मीन, तुमने तो कहा था आज तुम्हें बहुत सारा काम है, तो जाओ अपना काम करो ना। तो तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? नहीं, मैं कह रही हूँ जाकर अपना काम करो। ठीक है। तुमने झूठ क्यों बोला? निहान ने पेंटिंग छिपा रखी थी। चुप रहो प्लीज। आखिर चल क्या रहा है विल्दान? देखो, इस गैदरिंग के बाद मैं सब कुछ बता दूंगी। ओके? क्या किसी ने, आईने ने तुम्हें बताया नहीं तुम कितनी खूबसूरत हो? मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ कि ऐसा कुछ करूँ। तुम्हें एक बार खुद को मेरी नजरों से देखना चाहिए। क्या तमाशा है? जो पेंटिंग मैंने तुम्हें दी थी, तुम उसे वापस क्यों कर रहे हो? सालों पहले मैंने हमारी यादों को दफन कर दिया। इसे तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट समझ के रख लो। तुम मुझसे क्या चाहते हो केमाल? छोटे से गिफ्ट पर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। हर आर्टिस्ट अपने काम को संभाल कर रखना चाहता है ना? अब मुझे यकीन हो गया, तुम मुझे यहाँ पर हर्ट करने आए हो, है ना? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें जिंदगी से निकाल दिया है। एक्सक्यूज मी। अगर निकाल दिया है तो वापस चले जाओ केमाल। मेरे आसपास रहना बंद कर दो। यहाँ से चले जाओ। मेरा पीछा करना बंद करो। मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैं नहीं, तुम मेरा पीछा कर रही हो। तुम मेरे पास आने के लिए तड़प रहे हो, और ना वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम उसे सिर्फ मुझे जेलस फील करवाने के लिए लाए हो। निहान अपने रूम में? जी सर। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? बहुत ज्यादा।
सकता निहान। तुम यही सुनना चाहती थी ना? तुम्हें प्यार करने वाला केमाल 5 साल पहले मर चुका है, समझ गई? हमारे बीच सब खत्म हो गया है। अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। निहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ऊपर अपना फोन लेने आई थी कि मिस्टर केमाल मिल गए मुझे यहाँ पर। मैं बस इन्हें गिफ्ट के लिए थैंक्स बोल रही थी। You're welcome, मिसेस निहान। चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता था तुम इतनी इम्प्रेस हो जाओगी। मैं तो तुम्हारी पूरी गैलरी खरीद लेता। उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि आर्टिस्ट तो घर में ही है।